यूजीसी बिल पर सरकार का विरोध करने के बाद अपनी सेवा से इस्तीफा देने वाले पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ में हैं। जानने जी, जंतर मंतर पे हो रहा है, छात्र जो कर रहे हैं पिछले 30 दिन से कर रहे हैं, उनकी अधिकारी की हैसियत से उस प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? नमस्कार नमस्कार। इसमें देखिए, दो तत्व हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो स्वयं कहती है कि ये लोग देश विरोधी लोग हैं जो जंतर मंतर में बैठे थे और सनातन के दो ही लोग हैं। और ऐसे तत्वों को आप पहले, जब वो एयरपोर्ट पे जो उन्हीं के जो संस्थापक हैं, उसको 7 जून या 6 जून को जब लैंड किए थे, तब आप परमिशन देते हैं। जब आप खुद ही बोल रहे हो कि देश विरोधी लोग हैं, देश द्रोही लोग हैं, उनको परमिशन देके पहले छोटी परमिशन 1-2 दिन की दी जाती है, फिर उसके बाद एक आमरण अनशन के लिए परमिशन दी जाती है। तो ये स्वयं, ये देखिए, बीजेपी का ये प्रायोजित, जो सीजेपी है, बीजेपी का ही प्रायोजित एक संगठन है, गैर रजिस्टर्ड कोई संगठन है, जिसके माध्यम से देश में आप जानेंगे, जब जो 20 जुलाई के बाद जो जिस तरीके से भीड़ को एकत्र होने दिया गया। देखिए, एक दिल्ली बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील राजधानी है, और उस परिसर में 1 से 2 लाख लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, ये बिना सरकार की मंजूरी के, परमिशन के नहीं होता। 2 मिनट, मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, 5-6 जगह बैरिकेडिंग करनी होती है, और पत्ता भी पैर पर नहीं वहाँ मार सकता है। तो ये जबरदस्ती इन्होंने भीड़ इकट्ठा होने नहीं दी, क्योंकि इन्होंने पहले ही जो संगठन है उसको देशद्रोही संगठन घोषित कर रखा है। अब लाठीचार्ज किया गया है, और इन्हीं की जो बी टीम, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी के, सादी वर्दी में उन्होंने खूब पत्थर बरसाए हैं, काफ़ी छात्रों को चोट आई है। और अब आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से इसका कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन निकाला जाएगा, इसका कहीं चाइना का कनेक्शन निकाला जाएगा। यदि आप संसद जो भवन है, उसके प्रधानमंत्री आवास है, उसके आसपास भीड़ इकट्ठा होने देते हैं और अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, तो आप विदेशी जो ताकतों से क्या रक्षा देश की कर पाएंगे। ये एक पूरा प्रायोजित आंदोलन था, और ये इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही ये षड्यंत्र है। जो सीजेपी, मैं फिर से पहले भी बोला था कि बीजेपी है, इसको अलग अलग तरीके से इसको उठा रहे हैं, मीडिया कवरेज दे रहे हैं, जिससे कि पूरे के पूरे देश में एक नकली राष्ट्रवाद की धारा, जिस तरीके से जो नीट का पेपर लीक है, यूजीसी रेगुलेशन 2026 में जो सामान्य वर्ग के बच्चे बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने के लिए काला कानून लाया गया था, और जो राम मंदिर जो है, जिसमें इनका जो छद्म हिंदूवाद जो ये प्रकट हो गया है कि नकली हिंदूवाद और राष्ट्रवाद के तरीके से सरकार बनाते थे, इन सब से ध्यान भटकाने के लिए सीजेपी को आगे किया है। लेकिन देश का सामान्य वर्ग, देश का एससी एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग सब जान चुका है, जाग चुका है। अब ये इनके नकली राष्ट्रवाद और नकली हिंदुत्व के वादे और जो छलावा है, उसमें आने वाला नहीं। पिछले 30 दिन से प्रदर्शन हो रहा, उसमें सोनम वांगचुक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप इन्वॉल्व हो जाते, आप अभी आपने देखा, कल परमिशन दी गई है। कल हमारे सनातन के जो पीठ है, ज्योतिष पीठ जो है, ज्योतिर्मठ पीठ है, उसके आदि जो शंकराचार्य हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, सनातन सनातन के शंकराचार्य, उनको कल यहाँ प्रोग्राम करने की परमिशन नहीं दी गई। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कहती है ये देशद्रोही लोग हैं। तो ऐसे आप समझिए, ये लोग जो जितने सत्ताधारी पार्टी है, ये नकली सनातन, ये लोग वही हैं जहां पर यदि आपको गाय काट के खानी, कहाँ जाना होगा? पश्चिम बंगाल में 14 साल की गाय माता है, जब उम्र पूरा कर लेंगे तो वहाँ काट करके खा सकते हैं। वहाँ किसकी सरकार है? असम में आप गाय को काट करके खा सकते हैं, वहाँ किसकी सरकार है? तो ये लेकिन नकली सनातन इनका स्पष्ट हो चुका है। यही बंगाल में आप देखेंगे, मंगलवार के दिन तिलक और जो कलावा लगाकर, चंदन लगाकर ये लोग मछली खा रहे थे। नॉनवेज खाते बहुत सारे लोग खाते हैं, लेकिन ये सनातन को जो दावा करते हैं, ये वहाँ प्रचार प्रसार कर रहे थे। इनको अगर वोट पता चल जाए कि केरला में गाय काट के खाने से वोट मिल जाएगा, तो केरला में भी ये गाय काट कर खाने लग जाएंगे। आपने कहा बीजेपी बीजेपी की बी टीम है, उनकी प्रायोजित है। बच्चों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, परसों भी हुआ, कल रात में भी हुआ, गन चले, घायल हुए, सर फटा। इनको देश से मतलब नहीं है। देखिए, सामान्य वर्ग के बच्चे बच्चियों को बर्बाद करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 कौन लाया था? इनको देश के बच्चे बच्चियों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। वहाँ भीड़ को इसलिए इकट्ठा होने दिया गया, जिस तरीके की एट्रोसिटीज होगी, इनको ये नहीं पता था कि इतने बच्चे वहाँ पे, छोटे बच्चे आ जाएंगे। इन्होंने तो अपनी बी टीम को ऑर्डर किया था, लेकिन उन बी टीम से प्रभावित होकर, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा होता है, इतना इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ आ गए। मारना पीटना तो उनको जो है भीड़ के कारण, जिस तरीके से जो पुलिस बल था, उसको वहाँ निर्णय लेना पड़ा। ये अपने पुलिस बल को भी संकट में डाल रहे हैं। आप देख रहे हो पुलिस बल पे भी जिस तरीके से हमले हुए, पुलिस बल पे भी संकट डाल रहे हैं। पूरे देश के जो इन्होंने संस्थान, जो संस्थाएं हैं,
उनको इस संकट डालें, इनको कोई मतलब नहीं है। यदि ये चाहते हैं तो जिस तरीके से आपको सनातन धर्म के प्रतीक शंकराचार्य जी से बड़ा कोई प्रतीक हो सकता है? यहाँ जब परमिशन नहीं दिया है तो दिल्ली में जंतर मंतर में यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में किसी भी हम सामान्य वर्ग के लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। 8 मार्च को 10 मई को 2 बार परमिशन मांगी जाती है, निरस्त कर दी जाती है। तो ये कौन सा देशद्रोही लोगों से इनकी बहुत लगाव है, जिनको परमिशन दे रहे हैं और वहां पर जो है भीड़ इकट्ठी होने दे रहे हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, दान चोरी हुआ, एसआईटी बनी, एसआईटी को 15 दिन अतिरिक्त समय दिया गया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, उसने अंतरिम रिपोर्ट मांगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसआईटी पे एसआईटी एक और बनाओ। देखिए, वो स्पेशल इंक्वायरी जो टीम है वो एसआईटी नहीं थी। जो एसआईटी बनती है वो माननीय कोर्ट के आदेश से बनती है। वो जिस तरीके से जो ये लोग, इनका जो छद्म राष्ट्रवाद, छद्म हिंदूवाद और जो अपने आप को बहुत शराफत दिखाते हैं, देश में सनातन के अपने आप को प्रतीक बनाते हैं, इनका जो चरित्र जो है उजागर हो गया। ये हर मंदिर में अपने संस्थानों के माध्यम से ये लूटने में लगे हुए हैं। अभी तो अयोध्या से जो इनका जो अयोध्या धाम है वहां से इनका प्रकटीकरण हुआ है। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ काशी धाम है, अयोध्या धाम है, वृंदावन धाम है, वहां पर इन्होंने क्या बनाया, कॉरिडोर। वहां पर जो हमारे तीर्थ हैं, उन धाम है, उनका नाम इन्होंने कॉरिडोर रखा है। लेकिन जितने चोर उचक्के, जितने भी आपने देखा होगा जिनपे बलात्कार से लेकर संगीन अपराध है, हिस्ट्री शीटर, गैंगस्टर के मुकदमे हैं, वो जहाँ बैठते हैं उसका नाम रख दिया सेवा तीर्थ। वो इसलिए रखा है जिससे कि आप लोग भूल जाएं कि इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं। आपने एक पार्टी बनाई, क्या पार्टी है और उसका क्या करने वाले हैं चुनाव में? देखिए, मैंने जब इस्तीफा दिया था 26 जनवरी 2026 को यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में, और आदरणीय शंकराचार्य जी के जो बटुक शिष्यों के जो जिस तरीके से, और ब्राह्मण शिष्यों के साथ और ब्राह्मण साधुओं के सन्यासियों के साथ जिस तरह जमीन में चोटी घसीट कर पीट कर जो मारा गया था, मैंने दोनों बिंदुओं पर अपना इस्तीफा दिया था। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का मैंने अपने इस्तीफा में स्थापना ये लिखते हुए बोला था कि अब सामान्य वर्ग को विकल्प के रूप में स्वयं स्थापित होना पड़ेगा। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपकी अपनी पार्टी की स्थापना की थी। अब 75 जिलों में और विभिन्न प्रदेशों में इसका विस्तार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें, इसमें हम लोग लड़ते हुए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लड़ते हुए 2027 सरकार अपनी बनाने जा रहे हैं। अभी तक किसी दल से आपको सहयोग मिला है? नहीं, देखिए, दल कई लोग कई जो बड़े दल हैं, खासकर जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, वो एक टच में है। लेकिन अभी हम लोग जब पहले अपनी वस्तु स्थिति आकलन करेंगे, जिन सीटों में हम लोग मजबूत होंगे वहाँ हम लोग अकेले लड़ेंगे, और जहाँ लगता है कि एक दल और दूसरे दल जो हमारे समान विचारक दल हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ने से हम लोग की सीटों में कहीं इजाफा हो सकता है, तो वो भी काम हम लोग गठबंधन करेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत कौन सी विधानसभा, कौन सी सीटों को आप मान रहे हैं अपने लिए? 130 से 145 सीटें या सामान्य वर्ग बहुल सीटें, वहाँ सीधे सीधे हम लोग जो है एक अच्छा जो वहाँ पे हमारे लिए जो है फेवरेबल सीट है, तो उन सीटों में हम लोग का विजय होगी। और बाकी जो जो दूसरी सीट है जहाँ पे हमारा अगर किसी अच्छे जो दल हैं, जो समान विचारधारा के दल हैं, जो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को लेकर साथ चलने वाले हैं, यदि ऐसे दल हमारे साथ आते हैं, विन विन सिचुएशन है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए अगर सीटों की संख्या में इजाफा हो सकता है, तो भी हम लोग गठबंधन करने के लिए स्वतंत्र। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, संजय सिंह, केजरीवाल, इन लोगों में से किसी से कभी मुलाकात हुई इस दौरान नहीं, पार्टी नहीं, बनाने ये देखिए, ये कुछ गूढ़ विषय होते हैं। किससे मुलाकात होती है, चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्ष में हो, सभी संगठन के पदाधिकारियों और नेताओं से, राजनेताओं से मुलाकात होती रहती है। लेकिन जिस तरीके की जो आपने बात करी, जो संगठनात्मक या गठबंधन के तौर पे ये एक गुप्त विषय है, ये आगे हम लोग समय आने पर तो स्पष्ट होगा। में? ये थे हमारे साथ अलंकार अग्नोत्री जी, ने साफ तौर पे कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी हमने बना ली है और अब हमें अपने अधिकार के लिए जो है खुद लड़ना पड़ेगा, सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ेंगे। सही है।